हेलो दोस्तों, मैं धीरज कुमार आज एडुटोरिया का 5000 प्लस का प्रैक्टिस सेट 4 लाया हूं, जो कि हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। देख भी सकते हैं। ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, अन्य प्रतियोगिता के लिए इसमें 100 प्रैक्टिस सेट है। एनसीईआरटी पर आधारित है। हर प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन हैं। तो चलिए अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 4 पे चलते हैं। तो चलिए देर न करते हुए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1986 ईस्वी में। निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम परितंत्र है? निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम परितंत्र? बगीचा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन करती है? जल वाष्प। आगे चलते हैं। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन है? कन्याकुमारी। भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक भाग में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन में कौन सही है? तो हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। एकदम सही है। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में चौड़ाई अधिक है। नहीं, ये गलत है। तो इनमें से केवल एक सही हो जाएगा। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी नर्मदा नदी है। चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? अम्लीय। मानसून निर्वात होता है, मानसून निवर्तन होता है उत्तर पश्चिमी भारत से बंगाल की खाड़ी तक। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? काराकस। वेनेजुएला की राजधानी काराकस है। निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है? सुमिलित नहीं है, यहाँ पर पूछ रहा है। अमेरिका बागिया, यही सुमिलित नहीं है। कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? कर्क एवं मकर रेखा के बीच पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? मूल कर्तव्यों से है। न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 42 में। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न कथन पर विचार करना है। निम्न कथन पर विचार करना है। इसके कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष का होता है। नहीं, 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना होता है। नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत, दोनों गलत है। इसके वेतन एवं अन्य सेवाएं शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है। नहीं, तीनों को कथन गलत है। तो उपयुक्त सभी कथन गलत है। इसमें गलत कथन को पहचानना था। राज्यों के मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितना प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? अधिक नहीं होना चाहिए। कितना प्रतिशत से? 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में आता है। दल बदल अधिनियम संबंधी संशोधन कब पारित किया गया? दल बदल अधिनियम संबंधी संशोधन 1985 ईस्वी में पारित किया गया। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति का समुच्चय प्रदान करना संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 78 में। निम्नलिखित में कौन सा देश प्रातःकाल शांति की भूमि के नाम से जाना है? दक्षिण कोरिया। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? बनारस अधिवेशन 1905। कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? 14 जून 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? लॉर्ड वेवेल के द्वारा। मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत। इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा इन्हें कब फांसी दी गई थी? मंगल पांडे को तो 8 अप्रैल 1857। बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं है। बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं है पूछ रहा है, तो असम नहीं है। पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? BS नायपॉल।
सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। सूरत की संधि 1775 में, पूना की संधि 1817 में, पुरंदर की संधि 1665 में, देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 43434312 434312 ऑप्शन सी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? मृच्छकटिकम। कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? स्कंदगुप्त। दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासक के द्वारा निर्मित किया गया था? पल्लव शासक के द्वारा। सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दस्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति के युद्ध के नायक सेंड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह कथन किसने लिखा है? एरियन ने लिखा है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकंड तक। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा की जाती है? आइरिस द्वारा। रक्त की शुद्धता किस अंग में जाकर छनती है? रक्त की शुद्धता किस अंग में जाकर छनती है? वृक्क में। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55 से 60%। एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन है? फ्लोरिजिन। इंद्रधनुष किसके कारण होता है? इंद्रधनुष परिवर्तन और अपवर्तन दोनों के कारण। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारिणी आकर्षण बल क्या कहा जाता है? संसंजक बल को कहा जाता है। किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहता है? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? OH- आयन। नींबू के रस के pH मान कितना होता है? नींबू के रस के pH मान 2.2 होता है। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? बादल और वायुमंडल का तैरना श्यानता के कारण होता है। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? सियोफाइट्स। मैनरहिम अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? रूस और फिनलैंड के बीच है। जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2007 में। भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित नाम क्या है? CPI। अब चलिए हम लोग रैपिड फायर राउंड पर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विविध है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनारा उत्तर प्रदेश में। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनको 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में फल्गु नदी के किनारे ज्ञान प्राप्ति हुई। बुद्ध ने अपना पहला एवं सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? पहला उपदेश सारनाथ में, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, जबकि पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष है। गौतम बुद्ध आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया। आगे चलते हैं। सर एडविन अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिषपुंज कहा है। एशिया का ज्योतिषपुंज किसने कहा है? सर एडविन अर्नाल्ड ने। अब गौतम बुद्ध से संबंधित समितियाँ देख लेते हैं। प्रथम संगति 483 ईसा पूर्व हुआ था, उस समय राजगिरी में हुआ था। महाकश्यप अध्यक्ष थे, अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय संगति 383 ईसा पूर्व वैशाली में, साबा कमी अध्यक्ष कालाशोक के शासनकाल में।
तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था, मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में अशोक के शासनकाल में। आगे चलते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति 98 ईस्वी या ईसा के प्रथम शताब्दी कुंडल वन में वसुमित्र अध्यक्ष और कनिष्क के शासनकाल में। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 22वें एवं 23वें तीर्थंकर 22वें अरिस्टोनेमी थे और 23वें पार्श्वनाथ थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी नालंदा में हुआ। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में संन्यास जीवन को स्वीकारा और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। संयंतवाद और अनेकंतवाद संबंधी जैन धर्म से है। प्रथम जैन भिक्षुणी थी चंपा। महावीर के प्रथम अनुयायी थे उनके दामाद जमाली। अब जैन संगति देख लेते हैं। प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र के नेतृत्व में। द्वितीय संगति 512 ईस्वी में भी हुआ है, वल्लभी क्षमा श्रवण के नेतृत्व में। चलिए सेट नंबर 4 खत्म हो गया। आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें।